सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। इस रिस्ट वॉच एनालिसिस की वेबिनार में आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, इसमें आप लोग आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप जो समय देने वाले हैं, ये जो 1 से 1.5 घंटा होगा, ये 1 से 1.5 घंटा मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आज आप इस क्लास से जो सीख कर जाएंगे वो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और हो सकता है इसके बारे में आपको पहले से पता हो सकता है कि ये आपके लिए पहली बार आप इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे, जानेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, बताऊंगा, और आप उसको अपने साथ या अपने किसी फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ रिलेट करके देखना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस की क्लासेस। अब ये रिस्ट वॉच एनालिसिस है क्या? रिस्ट मतलब हाथ, कलाइयाँ, वॉच मतलब घड़ी। तो आप घड़ी अगर नहीं पहनते हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप घड़ी पहनते हैं तो उसका आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं उनकी बात करता हूं, उसके बाद जो पहनते हैं उनकी बात करूंगा। तो जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं वो आप ज़्यादातर देखना वो टाइम के उतने ज़्यादा पंक्चुअल नहीं होते हैं। मान लो आपने उनको फ़ोन किया, 2 बार 3 बार फ़ोन किए, वो बोलेंगे हाँ ठीक है ना, कर दूंगा रिप्लाई या कर दूंगा। मतलब वो थोड़ा सा ना टाइम को लेकर के लेजीनेस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाइफ में अपने फेलियर्स को वो दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ नहीं चल रहे हैं। तीसरी चीज ये होती है कि आप देखना जिन भी व्यक्ति का लोशो ग्रिड के हिसाब से, या आप न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं होगा। अगर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है वो कभी ना कभी घड़ी वो ज़रूर पहनेगा, क्योंकि ये शुक्र का प्रभाव है। तो ऐसे लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग होता है। चाहे आप मूलांक ले लीजिए, चाहे आप भाग्यांक ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, 6 नंबर मिसिंग होता है, मतलब शुक्र। और कुंडली में अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि शुक्र ग्रह भी इनका खराब होता है। जो लोग घड़ी नहीं पहनने वालों की संख्या बहुत है आज के समय में, क्योंकि आज हम सारे के सारे लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, आज हम वॉल क्लॉक का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप टाइम देखते हो ना, कभी ना कभी तो टाइम देखते हो। तो आप जरा देखना, जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं और जो पहनते हैं उनमें, और जो नहीं पहनते हैं उनमें आपको फ़र्क, डिफरेंस बहुत अच्छे से दिखेगा। अब कैसे दिखेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि उन्होंने अपना वीनस खराब कर लिया, तो उन लोगों के जीवन में जैसी सफलता चाहिए वो नहीं मिल पाती। हार्ड वर्क खूब करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, परंतु रिजल्ट्स उनको वैसे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो अपने समय को साथ लेकर के नहीं चलते। अब आप देखिए, जो कहते हैं ना पल पल, आपकी घड़ी जो होती है वो एक यंत्र है, एक आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक वो छाप है। जैसा आप जीवन में चाहते हैं वैसा ही आपका वो घड़ी होगी, वो आपकी वॉच होगी। मैं आपको आगे 3 4 5 लोगों के एनालिसिस करके मैं दिखाऊंगा कि आपके घड़ी से आपके जीवन में कौन सी समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। उसके बाद होता है कि जो लोग घड़ी पहनते हैं उनकी बात करते हैं। अब देखना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेस लोग हैं, जिनके पास एक अच्छा खासा मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है, वो लोग कहीं ना कहीं घड़ी पहनते हैं। वो अपनी पर्सनालिटी को टाइम के साथ चलते हैं, वो टाइम के हिसाब से चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय के साथ चलना सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि वो समय के बारे में पता है। पहले के समय में लोग पहनते थे, जब से मोबाइल आ गया तब से लोग घड़ियां पहनना बहुत कम कर दिए हैं। और वैसे ही जैसे ही उन्होंने घड़ी पहनना बंद करी, उन्होंने समय को अपने हाथ से दूर किया, समय उनसे दूर हुआ।
एक चीज और समझना, जब किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो क्या कहते हैं कि यार इसका समय बड़ा अच्छा है, इसलिए ये जीवन में बहुत उपलब्धियों को प्राप्त हो रहा है। जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कहते हैं कि यार इसका समय बड़ा खराब है। ऐसा सुना है आप लोगों ने? ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि समय को ही क्यों बोला जाता है? किस्मत भी बोली जाती है, बट समय को ही क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई? समय, टाइम। आपने पहले समय में जो महाभारत आता था, आपने देखा होगा, तो वो एक इंसान बैठा रहता था, वो कहता था मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में वर्तमान का ही वर्णन क्यों किया? वर्तमान ही क्यों? आप फ्यूचर में बहुत सोच सकते हैं, पास्ट आपका चला गया, फ्यूचर आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जिस क्षण में आप जी रहे हो ना, ये आपका वर्तमान है, यही आपका अच्छा समय है। तो ये एक वाइब्रेशंस होती है। जो लोग घड़ी पहनते हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है। अगर वो घड़ी आपके लिए कंफर्टेबल है तो वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाएगी और आपको वो वापस मिलेगी। अगर वो घड़ी गलत है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स गलत बने हुए हैं, या वो घड़ी आपके लिए नेगेटिव है, तो आप ये देखना कि जैसे ही आपने वो घड़ी पहनी, आपके कुछ दिनों में काम बिगड़ने लगते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में एक घड़ी अच्छी खासी लगी है और अचानक से टूट जाती है, या फिर उसका कांच टूट जाता है, या वो ख़राब हो जाती है। हम घड़ी की शॉप में जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई साहब ये ख़राब हो गई, तो वो कहता है मशीन ख़राब हो गई है, आप नई घड़ी ले लो। अगर आपका समय अगर अच्छा आया है ना, अब इसके बाद तो ये वॉल क्लॉक एनालिसिस और ये रिस्ट वॉच एनालिसिस की जब आपने क्लासेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों। तो जब आपका समय आता है ना, तो आप ऐसी घड़ी सेलेक्ट करते हो जिससे आपका समय बदल जाता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आपका समय खराब होता है ना, तो आप ऐसी घड़ी खरीदते हो जिससे आपका समय कई गुना माइनस में चला जाता है। कई बार ऐसा हुआ होगा, आप लोगों ने जज किया होगा, नहीं किए हैं तो कुछ अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के, या खुद के घर पे भी देखना कि जो घड़ी आप यूज़ करते हैं, उस घड़ी को लगाने के बाद आपके जीवन में आपने दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करी। वही कुछ घड़ियां ऐसी होती है जिसको लगाने के बाद आपके घर में जो था वो भी चला गया। तो मैं घड़ी को लेकर के क्यों इतना बोल रहा हूँ? घड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये रेमेडी के तौर पे दी है कि ये घड़ी पहन लो, आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा, बट वो उसकी एनर्जी के साथ मैच होना चाहिए। किसी को कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, उसको राइट हैंड में घड़ी पहना दो। अब कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, उसका वो अपनी कॉन्फिडेंस को बोल नहीं पा रहा है, या वो कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो वो राइट हैंड में वो अपनी घड़ी को पहने। आप देखोगे कि वो एक बोल्ड पर्सनैलिटी हो जाएगी, उसके अंदर में एक दबंग पावर आ जाएगा। क्यों होगा, क्या से होगा, वो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि घड़ी को लेकर के आप लोगों को जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए। दो तीन चीज़ें और एक आएगा, मैंने अभी सबको म्यूट कर रखा है, अगर जैसे ही मैं अनम्यूट करूँगा वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन जो बेसिक है वो मैं रिपीट ना हो इसलिए मैं कह दे रहा हूँ। हाउसवाइफ घड़ियाँ नहीं पहनती हैं, ये बात आती है। अब देखिए, हाउसवाइफ जो घड़ी नहीं पहनती है, कहीं ना कहीं उनका भी शुक्र खराब होता है। रिलेशनशिप को लेकर के मैंने देखा है कि जो महिलाएं वॉच नहीं पहनती हैं, 70 से लेकर के 80% महिलाओं का मैंने रिलेशन खराब होते देखा है। उनको मैंने बताया है कि आप घर पे रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी का काम करते हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप दोपहर के टाइम में 4 से 6 आप घड़ी पहनो, उसके बाद आप निकाल के रख दो, या जब आपको समय मिले आप घड़ी पहनो। और ये घड़ी जो होती है ना, ये बहुत पावरफुल होती है। आप देखना, किसी व्यक्ति का अगर शुक्र खराब है या नंबर 6 नहीं है, तो उसको आप घड़ी पहना के दिखा दो, मान जाऊंगा वो कंटिन्यूसली कभी पहन ही नहीं पाएगा। वो पहनेगा 2 दिन 4 दिन शौक से पहनेगा, फिर वो छूट जाएगा, फिर 2 दिन 4 दिन शौक से पहनेगा, फिर कंटिन्यू वो पहन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, पॉजिटिविटी में तब्दील होने में समय लगता है। तो ये चीज़ें आती हैं। हाउसवाइफ की बात कर रहे थे कि होता यह है कि वो घड़ी नहीं पहनती, तो आप देखना
70 to 80% महिलाओं का रिलेशनशिप, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, मेरी जो R&D रही है, मैंने जो रिसर्च में देखा है या लोगों से जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो मैंने 70 to 80% देखा है कि रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम आई है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे उसकी सास उसको परेशान कर रही हो, चाहे ननंद परेशान कर रही हो, वो कुछ ना कुछ उसके घर में कोई एक ऐसा एंटी होगा जो उसको परेशान कर रही होगी फीमेल को। तीसरी चीज़ ये होती है कि वो अपनी लाइफ में ना लग्जरीपन में नहीं जी पाती। अब एक चीज़ आएगी कि सर मेरी फ्रेंड तो बहुत पैसे वाली है बट वो घड़ी नहीं पहनती है, तब क्या? तो आप देखना, अगर आपकी फ्रेंड पैसे वाली है, वो घूमती है फिरती है, काफ़ी अच्छे कपड़े भी पहनती है, एवरीथिंग इज ओके, बट उसके घर में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो उसकी टांग खींचने वाला होगा। या तो हस्बैंड हो सकता है, या तो उसकी इन लॉज हो सकती है, कोई ना कोई एक आदमी तो ज़रूर मिलेगा और वो हमेशा बोलती होगी अरे मैं क्या बताऊँ, ये इस व्यक्ति से मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घड़ी पहन रहे हो, नहीं पहन रहे हो और आपके साथ सब कुछ अच्छा चले, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ समय को लेकर नहीं चल रहे हो। अब ये समय क्यों, क्या, कैसे होता है, वो मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखाऊंगा। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। नंबर्स जो होते हैं ना घड़ी में, जो नंबर्स जो होते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं। कई लोगों की घड़ी पे मैंने देखा है डॉट्स बने होते हैं, कई लोगों की घड़ी पे मैंने देखा है कि कुछ नंबर्स बने हुए, नंबर्स कटे हुए हैं। अब 2-3 चीज़ों को ना आप रिलेट करना, आप अपने घर पे देखना, जिस भी व्यक्ति की घड़ी होगी ना, अगर जिस व्यक्ति की ब्लैक कलर की घड़ी होगी ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा बोल देता होगा और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता होगा। ब्लैक कलर की घड़ी का मतलब, जैसे कि ये घड़ी है, इसका जो अंदर आप देख रहे हो ना, अंदर का जो डायल है, बैकग्राउंड है, वो ब्लैक बात कर रहा हूँ, घड़ी की बात नहीं कर रहा। घड़ी भी होगी ब्लैक तो भी वो वही होगा जिसके अंदर का जो आप देख रहे होंगे, ठीक है, अंदर का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर अगर होगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, वो नियम कानून से चलने वाला होगा और बोल्ड नेचर का होगा। आप देखो, क्या आपके कोई रिलेटिव में किसी के पास ब्लैक कलर की घड़ी है? अगर है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करके बताना कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा था। दूसरी चीज, उस व्यक्ति के साथ में बहुत हार्ड वर्क करेगा, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हो सकेगा वो उतना हार्ड वर्क करेगा, परंतु रिजल्ट्स उसको जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा? जीरो इन द सेंस, वो अगर मान लो वो 1 लाख रुपए की मेहनत कर रहा है तो उसको 25,000 या 35,000 का ही उसको रिजल्ट मिलेगा। मान लो 100% रिजल्ट उसको नहीं मिलने वाला, उसको 35 to 45% ही रिजल्ट्स मिलेगा। आप देख लेना। दूसरी चीज ये बोलना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति की घड़ी का डायल वाइट कलर का होगा, वो व्यक्ति बहुत इमोशनल होगा, वो अध्यात्म की तरफ घुसा हुआ होगा, उसके अंदर में ना एक इमोशनल बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। वो छोटी छोटी बातों में वो रो देगा, या फिर कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो उसके सामने रो रहा है तो वो उसको 10, 20, 50, 100 रुपये वो ऐसे ही दे देगा, उसको दे देगा। क्यों? क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो चंद्रमा का होता है। चंद्रमा जो है वो एक माँ की पर्सनैलिटी है, वो इमोशनल हो जाएगा। अब मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? हो सकता है कि वो आपको बेवकूफ़ बना के चला जाए, आप बोल्ड पर्सनैलिटी में नहीं आओगे। दूसरी चीज़ ये है, हो सकता है कि आपको वो बेवकूफ़, तो कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम महिलाओं में देखी जाती है। तो अब आपको पता चल जाए कि एक ऐसी घड़ी है आप अपने पास में पहन लो कि कोई आपको इमोशनली हर्ट नहीं कर सकता। अगर कर भी दिया ना तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे फर्क पड़ेगा, उसके बाद बोलोगे ठीक है मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ये वाली बात हो जाएगी। तो जो लोग इमोशनली होते हैं उनके लिए कौन सी वॉच पहननी चाहिए? जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, उनको कौन सी वॉच पहननी चाहिए? मैं डायल की बात करूंगा, अभी बात कर लेते हैं। जिस भी व्यक्ति का जो डायल बहुत छोटे साइज का होता है, मतलब स्मॉल साइज का डायल, जो छोटे साइज का डायल होता है, चाहे वो महिला पहने, चाहे वो पुरुष पहने, चाहे मेल पहने, फीमेल पहने, जनरली फीमेल ज़्यादा पहनती है, तो उन फीमेल्स को ना गायनिक का प्रॉब्लम ज़रूर देखा गया है। उनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, वो मिलता ही है। और तीसरी चीज़ ये है कि उनके घर में ना सामान हमेशा खराब होते रहेगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। आज ये बनाया तो 2 दिन बाद वो खराब हो गया, तीसरे दिन वो खराब हो गया, चौथे दिन वो खराब हो गया। तो जिस भी
अभी ग्रुप में हम ओपन करेंगे, जिस भी फीमेल की डायल छोटी है, मतलब एकदम ये रिस्ट है, आपकी कलाई है एकदम छोटी सी है, छोटी सी, इतनी बड़ी है, इससे थोड़ी बड़ी, छोटी सी है, मतलब स्मॉल साइज, तो उनको गायनिक प्रॉब्लम होगी। अब मैं जब सबको अनम्यूट करूंगा तो आप लोग मुझे शेयर करिएगा क्या किसी के पास में ऐसी वॉच है, और क्या उसको, आपको मैं बोलूँगा 95% ये आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनके घर पे छोटे छोटे सामान खराब होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, मतलब कुछ ना कुछ उनके घर में रिपेयरिंग का काम हमेशा चलते रहेगा। आज ये टूट गया उसको बनाओ, वो टूट गया उसको बनाओ, इस तरीके से चलेगा। अब मान लो किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा वॉच है, जैसे ये एक वॉच है एकदम, मतलब इतना बड़ा वॉच है कि कलाई दिख ही नहीं रही है, वॉच ही वॉच दिख रहा है, तो ऐसे लोग ना बहुत बड़े फेंकू होते हैं। फेंकू का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी हाँकेंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, दुनिया जहान, और करेंगे कुछ नहीं, चवन्नी भर का काम नहीं करेंगे, मगर हाँकेंगे करोड़ों रुपए की। तो ऐसे लोगों को धोखा भी मिलता है। ये चीज़ें देखना, आप जज करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, आज तो ट्रेंड हो गया है, आज तो एकदम नॉर्मल हो गया है, कॉमन हो गया है कि हमें स्मार्ट वॉच पहननी है। आप जज करना, जो अगर आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं या इसके पहले आपके पास एक नॉर्मल वॉच थी, तो स्मार्ट वॉच पहनने के बाद आपके जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ी है या घटी है, आपकी थॉट पैटर्न बढ़ा है या घटा है, आपके जीवन में फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हुए हैं या फाइनेंशियल आप वीक हुए हैं। इस 3 पॉइंट पे आप जज करना, आपको खुद पता चल जाएगा कि स्मार्ट वॉच अच्छी है या नहीं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, 10% केसेस में ऐसा हो सकता है कि स्मार्ट वॉच उनके लिए बहुत अच्छी हो, क्योंकि उनका अगर राहु अच्छा होगा तो स्मार्ट वॉच डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। अगर राहु खराब है तो स्मार्ट वॉच समझ लो उसको स्मार्ट ही बना देगी, उसके जीवन में कुछ नहीं रहने वाला। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि सर हम वॉच नहीं पहनते, बट कभी ना कभी तो आप टाइम देखते होगे, मोबाइल पे टाइम देखते होगे, घड़ी पे, मतलब आप अपने घर के वॉल क्लॉक पे देखते होगे। अगर आपके घर के दिशा में साउथ वेस्ट में, बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ मैं, वास्तु के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में वॉल क्लॉक लगी होगी तो आप समझ जाना आपका समय बर्बाद है, आपके जीवन में कभी अच्छा होगा ही नहीं, आपके जीवन में हमेशा तबाही मची रहेगी, आपके जीवन में पैसों की हमेशा बर्बादी होती रहेगी। ये इस तरीके से हम बात करेंगे पूरी क्लासेस में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घड़ी क्यों पहनना चाहिए। घड़ी इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि आप अपने समय को साथ लेकर चलेंगे। ये क्लास इतनी ज़बरदस्त होने वाली है, मैं आपको इसको बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें मैं आपको बेसिक वॉच को कैसे एनालिसिस करना है, क्या है घड़ी का साइज़ क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, कितनी प्रकार की घड़ी होनी चाहिए, और हर फंक्शन में आपको अलग अलग घड़ी पहनना है, ऐसा नहीं है। मिनिमम आपके पास 3 वॉच होनी चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम की तो मैं बात नहीं करता, बट मिनिमम आपके पास 2 से 3 वॉच होनी चाहिए। एक वॉच कभी काम नहीं करती, आपको 2 से 3 वॉच होनी चाहिए। वो मैं सबको बोलता हूँ, 3 वॉच ले लो। जहाँ जहाँ आप ऑफिस में जा रहे हो ये वाली वॉच पहन लो, पार्टीज़ में जा रहे हो ये वाली वॉच पहन लो, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने जा रहे हो तो ये वाली वॉच पहन लो। आप देखो आपके जीवन में वो समय अच्छा हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो, आपके पास एक वॉच है, आप ऑफिस में बहुत स्ट्रिक्ट हो, एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना। आप एक अधिकारी हैं या एक ऑफिसर है, आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाना है, तो वो तो ठीक है, चलो ऑफिस में चल गया। अब वही वॉच पहन के आप अपनी फैमिली के साथ किसी गैदरिंग में जा रहे हो, तो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन की क्या वैल्यू। भाई पार्टी में इंसान क्यों जाता है, एंजॉय करने के लिए। वहाँ पे आप रूल्स रेगुलेशन दिखाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने कई लोगों को देखा है, एक वॉच होती है, वो ऑफिस में भी वही पहनेंगे, पार्टी में भी जा रहे हो तो भी वही पहनेंगे, पार्टीज में जाते हैं तो वही वॉच पहनते हैं। और मैंने देखा वो गुब्बारे का जैसा मुंह फुला रहता हूँ, मतलब उनसे कुछ पूछोगे ना तो नहीं। उसके अलावा अरे पार्टी में फिर आए क्यों, नहीं आना था, घर में बैठना था। तो आप पार्टी में आए हो एंजॉय करने के लिए, तो उस जगह पे आपको फैमिली के साथ एंजॉय करना है, ना कि वहाँ पर आपको बोल्ड नेचर दिखाना है। तो फैमिली के साथ जब आप हो तो आपको कौन सी वॉच पहननी है वो बताऊंगा। उसके बाद आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको देखो
जनरली कई बार ऐसा होता है कि जब हम घूमने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि यार कोई समस्या मत आए, हमारी यात्रा मंगलमयी हो, शुभ हो, ऐसा बोलते हैं ना, हैप्पी जर्नी ऐसा बोला जाता है। बट कभी कभी केसेस ऐसा होता है वहाँ गए, कोई घटना घट गई या आपकी ट्रेन छूट गई या कुछ भी, वापस आने के बाद बोलते हैं यार टूर बड़ा बेकार था, समय खराब चल रहा है। तो ये समय खराब चल रहा है, टूर खराब चल रहा है ना, आपने वॉच गलत पहनी। हो सकता है आपने वो वॉच पहनी जो आपके बिल्कुल अपोजिट थी। तो अगर आप ऑफिस वाली वॉच पहन रहे हो और आप फैमिली के साथ टूर पे जा रहे हो तो वहाँ पे कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, आप तो एंजॉय करने जा रहे हो। तो हर व्यक्ति के पास 3 वॉच होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे वॉच की डायल का। है तो बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे। वॉच का कलर क्या होना चाहिए, वॉच का डायल साइज क्या होना चाहिए, कैसी वॉच लेनी चाहिए, गोल्डन कलर की लें, सिल्वर कलर की लें, ब्लैक कलर की लें, या पर्पल कलर की लें, या पिंक कलर की लें। वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। जब आप इसको सीख जाओगे ना कि तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस समय के लिए ये वॉच, इस समय के लिए ये वॉच, इस समय के लिए ये वॉच, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसको ये वाली इस तरीके की वॉच पहना दो। अगर वो देखना पड़ेगा ना, वो यहाँ पर ऐसे मैं बोल दूंगा आप पहना दिए, पता चला और मुसीबत खड़ी हो गई, तो पहले तो मुसीबत थी, बिना जाने अधूरा ज्ञान कभी नहीं। या तो आप एनालिसिस करवा लो, या तो आप मेरे से कंसल्टेंसी करा लो अपने बच्चे की, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अधूरा ज्ञान कभी नहीं। तो इस तरीके से हम इस पे समझेंगे। तो अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। आपके जिन लोगों के जो जो क्वेश्चंस हैं तो वो एक एक करके क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, कंफर्टेबल है तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस इतना है कि अगर आप सुन भी रहे हैं ना तो बहुत है। हमारे वेबिनार जो है करीब बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सुन रहे हो तो इट्स ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो वीडियो को आप ऑन कर सकते हैं, अगर आपकी नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं 4-5-6 लोगों के क्वेश्चंस लूँगा, फिर ना 5-6 लोगों के रिच वॉच का एनालिसिस करके मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने ये बताया, ठीक है। हाँ जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका। बहुत सारे गिफ्ट है कि जो घड़ी खाली सेल डालने से चालू रहती है, वो बंद नहीं पड़ी हुई है, तो हम एक साथ इतने तो घड़ी नहीं पहनते ना, और हर 6 महीने बाद हमें उसमें सेल डाल देते, वो बंद पड़ जाती है, तो क्या वो घड़ी भी नहीं रखनी चाहिए? इतने कॉस्टली हमें अगर कोई गिफ्ट आता है कि... देखिए इनका क्वेश्चन ये था कि बंद घड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके घर में खराब घड़ी है या बंद घड़ी है तो आप उसे किसी को दे दीजिए। वो किसी भंगार वाले को दे दो, 2 रुपए ले लेना, दान मत करना, क्योंकि समय का दान नहीं किया जाता। तो आपको करना क्या है, आप किसी भंगार वाले को दे दो, उसको बोलो भाई तू 2 रुपए दे दिए, घड़ी ले जा। 1 रुपए ले लो, 1 रुपए, 1 रुपये मतलब कुछ भी, आपने एक कुछ पैसे लेकर के उसको दे देना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके पास कॉस्टली घड़ी है, जैसे आपने कहा कि कॉस्टली घड़ी है, तो कॉस्टली घड़ी है तो उस पर आप सेल डला करके घर पे रखिए, इट्स ओके। बंद घड़ी अगर आप रखते हैं तो आप आज सारे लोग अपने घर पे एक बार जज करना कि जिन भी लोगों के घर में बंद घड़ी है उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई होगी, आपके घर में चल रही होगी अगर बंद घड़ी है तो। सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस होना। अगर आपके घर में बंद घड़ी है, कोई भी एक बंद घड़ी होगी, 1 2 3 मिनिमम 2 से ज़्यादा होती ही है। अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो फाइनेंशियल लॉस आपके घर में तय है। बीमारियां कहाँ से आएंगी आपको पता नहीं चलेगा। आप फिर वही बोलोगे क्या बताया, समय खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है। बार बार आप यही शब्द बोलोगे, समय खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है, ये शब्द रिपीट हुआ मतलब आपके घर में कहीं ना कहीं घड़ी जो है वो बंद पड़ी होगी। और डेफिनेटली मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम जो होती है ये आती ही आती है। यहाँ तक ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। सर, जो रोमन में आपका नंबर लिखा हुआ है, उसका मीन्स क्या? जो 1 2 3 लिखा रहता है उसका मतलब क्या? देखिए रोमन नंबर और दो होते हैं, रोमन नंबर होते हैं, नॉर्मल एक नंबर्स होते हैं। रोमन डिजीज होती है, रोमन नंबर्स, डिजीज नंबर अलग अलग होते हैं। तो इस पे ना अगर चर्चा करूँगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो ये अगर हम डिस्कशन का एक बहुत अच्छा पार्ट है कि जो 1 2 1 to 12 नंबर्स होते हैं वो आपके जीवन में कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं।
रोमन नंबर जो होते हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका पूरा एक टॉपिक है। वो कम से कम नहीं में तो 2 घंटे की वो एक डिस्कशन है, क्योंकि अगर 1 से लेके 9 के बीच में नंबर्स हैं, उसमें से कोई नंबर्स मिसिंग है तो आपके जीवन में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। चलिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग, आपके पास अगर घड़ी है, किसी के पास भी घड़ी है, अभी वैसे तो हम वॉच एनालिसिस करेंगे, आप देखो अगर आपकी घड़ी में डायल में 3 नंबर मिसिंग है तो आपका कभी ना कभी एजुकेशन ब्रेक हुआ होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप ना गुरु के प्रति कभी पॉजिटिव नहीं होगे, मतलब आप पूजा पाठ आस्था इस पे ज़्यादा आपको ना विश्वास नहीं होगा। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, और आप कोशिश करते होगे कि मुझे कोई अच्छा गुरु मिले, परंतु अभी तक आपको वैसा गुरु नहीं मिला है जैसा आप चाहते हो। 3 नंबर अगर नंबर नहीं है, या 3 नंबर पे डॉट्स बना है, रोमन में हो, कुछ भी नहीं है, मैं नहीं है की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों को ये दिक्कत ज़रूर मिलती है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, मैं, हाँ वो म्यूट, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए बोलिए। हाँ, हम अगर घड़ी वॉच चेंज करके पहन रहे हैं, मतलब जो भी आप स्पेसिफिकेशन मेंशन कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, और ये वैरी भी करता होगा? समझ गया, आपका क्वेश्चन ये है कि जो मैं रेमेडीज दूंगा या जो भी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी वो मैनिफेस्टेशन होने में कितना समय लगेगा। देखिए जनरली क्या होता है ना कि डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है या कितनी नेगेटिव है। अगर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, तो वो विद इन 2 आवर्स में वो रिजल्ट आपको देना चालू कर देगी। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं या बहुत सारी ऐसे नेगेटिविटियाँ चल रही हैं, तो मिनिमम मान के चलो 2 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा मैंने जज किया है कि मैक्स टू मैक्स मैं 15 दिन बोलता हूँ, 15 दिन तक आप कंटिन्यूसली आप घड़ी पहनो, 15 दिन में आपको जो रिजल्ट दिखेंगे वो आप खुद बोलोगे कि वाह मज़ा आ गया। तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब मान लो किसी का डिवोर्स चल रहा है, उसको हम घड़ी दे दिए तो 15 दिन में तो डिवोर्स खत्म नहीं होगा, ये तो स्टूपिड वाली बात हो गई। हाँ ये है कि वो डिवोर्स में जो आपको फेवर चाहिए, अगर आपको लेना है तो मिल जाएगा, या अटका हुआ है तो जो भी है, तो वो डिपेंड करता है। आप किसी व्यक्ति को घर लेना है तो उसका मैनिफेस्टेशन बड़ा है तो थोड़ा गोल समय लगता है, बट मिनिमम जो आप रिजल्ट लेना चाहते हो, छोटे छोटे गोल है तो वो इजिली पूरे होते हैं, बट लंबा जो रहेगा वो थोड़ा सा समय लगाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। हाँ जी, आप अपने आप को म्यूट करें, अनम्यूट करें, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुने कि जो वॉच है मैं नॉर्मली उल्टी पहनता हूँ, मींस उसका डायल नीचे होता है हाथ के, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है कि नहीं? देखिए अगर डायल आप उल्टा पहनते हैं, जैसे ये घड़ी है आपने ऐसा पहना है तो इट्स ओके, अगर आपने ऐसी पहनी है इस तरीके से तो इसका इफेक्ट तो डेफिनेटली आपको पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपने अपने समय को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे एक बात आएगी कि सर मोदी जी तो पहनते हैं, तो मोदी जी पहनते हैं, बट मोदी जी के थोड़ा सा पीछे जाइए। अब मोदी जी के पास पैसा है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, पैसा है नहीं है आई डोंट नो, उनके पास माँ है, उनके पास फैमिली। अब वहाँ पर आप देखिए कि मोदी जी के पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो उस पर हम डिस्कशन वो पूरी क्लास में करेंगे कि उल्टा पहनने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं फ़ायदा होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक लंबा इसमें टॉपिक बन सकता है, बट डिटेल में आप ये समझ लो कि अगर आपके जीवन में, आप एक सांसारिक जीवन है, आपके बच्चे हैं, आपका फैमिली है, तो आपको सीधे हाथ में पहनना है, इट्स ओके। अगर आप एक सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो आप उल्टा करके पहनो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अपने समय को अपने कंट्रोल में लेके चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव भी है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव भी है। तो सम टाइम इज पॉजिटिव, सम टाइम इज नेगेटिव। ठीक है, हाँ बोलिए। सुरेश शर्मा आई थिंक, है ना? हाँ जी सुरेश जी बोलिए। हाँ जी सर ना मैं फ्रेशर हूँ घड़ी के लिए ना, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि घड़ी कौन सी लूँ। अभी यही राइज हुआ, एक तो क्वेश्चन ये है कि घड़ी मेरे को कौन सी लेनी चाहिए, और दूसरा कौन से हाथ में लेनी चाहिए। देखिए आप घड़ी कौन सी लेना चाहिए तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी घड़ी लेनी है। सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक अलग वॉच होगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग वॉच होगी, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए एक
अलग वॉच होगी। बट बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगा सभी लोगों के लिए आप गोल्डन कलर की वॉच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्डन कलर की वॉच आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। बट स्पेसिफिक अगर आपको चाहिए कि मेरे को इस काम के लिए चाहिए, ठीक है, मुझे इस काम के लिए चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आई, उनकी ना शादी होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने कुंडली देखी, मैंने न्यूमरोलॉजी किया, मैंने वास्तु भी कर दिया, बट उनकी शादी होने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो एक बार इतना तो खर्चा करवा दिया हूँ तो ये खर्च भी करवा लेते। मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, आप ना एक घड़ी खरीद लो इस कलर की, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैच करके मैंने कहा कि इस कलर की ना आप एक घड़ी खरीद लो और पहनना, 2 महीने में मुझे रिजल्ट्स बताना कि क्या होता है। मैंने उनको राइट हैंड में पहनने बोली, क्योंकि फीमेल थी तो मैंने उनको राइट हैंड में पहनने बोली। तो जब उन्होंने पहनने के बाद में 20-25 दिन के बाद में उनका एक पॉजिटिव फीडबैक आया कि सर कुछ अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। मैंने कहा इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनालिसिस जो है, ये वॉच जो है, ये देखिए जो समय खराब होता है, आपने क्या कर दिया, घड़ी चेंज कर दी, आपने अपने खराब समय को क्या कर दिया, बदल दिया। आपने अपने तरीके से एक वॉच अपने अंदर डाली, मतलब एक वॉच आपने पहनी, आपने अपने समय को क्या कर लिया, नोइंगली हो चाहे अननोइंगली हो, आपने उसको अच्छा कर दिया। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर कहीं पे दिख रहा होगा, आप व्हाट्सअप नंबर पे जुड़िए। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं, एडवांस वास्तु करना, मतलब एडवांस में जाना चाहते हैं, बेसिक जाना चाहते हैं, जैसा भी आप जाना चाहते हैं, तो आप लोग ये क्लासेस ज़रूर करिए। ये बहुत अच्छी क्लास है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है।